देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। एक बात पूछूं मैं, तुम इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती हो, फिर भी हर 2 दिन में तुम्हारे टाके हुए बटन टूट क्यों जाते? तुम हंस रही हो? जी, मेरी साजिश तो पकड़ी गई। साजिश? हाँ, मैं तो जान के आपके बटन थोड़े लूज टाकती हूँ ताकि वो टूट जाए। लग गई क्या? नहीं, लेकिन अच्छा लगा कि तुम मेरा ख्याल रखती हो। तेनू टकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेनू टकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू टकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेरा जाना सीने तीर वांगू वजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। सच्चा वसदा, तेरा प्यार सानू हो पेगा दसदा। तेरे बिना नहीं प्यार साडा सजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। वे माया महल्ले विचों कूच। वैसे एक्स्ट्रा मेहनत करना लगता है कि तुम्हें पसंद है। नहीं, आप पसंद हैं, वो भी बहुत ज्यादा। वैसे हैदर, अगर जिंदगी के सारे खूबसूरत पल एक पल में समेट दिए जाएं, तो आपका फेवरेट कौन सा है? मेरी अम्मी के चेहरे पे खुशी। और तुम्हारे लिए? आपके शर्ट के बटन टाकना। क्योंकि इसी बहाने ये जो 2 मिनट मुझे आपके करीब मिलते हैं ना, वो मेरे पूरे दिन के सबसे खास 2 मिनट होते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब शौहर हूँ, और फिर मैं ये सोचता हूँ कि जो बीवी मुझे इतना प्यार करती है, क्या इतना प्यार मैं डिजर्व भी करता हूँ? देखो ना, तुम्हें कितना बोरिंग लगता होगा ना, तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं करता, कभी प्यार के तो लफ्ज नहीं कहता। कहने की जरूरत भी नहीं है हैदर, आप बस अपनी शर्ट के बटन तोड़ते रहिएगा। ठीक है, स्टोर से आते वक्त मैं अपने शर्ट के सारे बटन तोड़ के आऊंगा, ताकि 2 मिनट की जगह मुझे 20 मिनट मिले। अल्लाह हाफिज। हैदर, अभी सारे शर्ट के बटन तोड़ दूं? मैंने आपको बताया था ना, पीर बाबा ने कहा था कि हमारे घर पर बहुत बड़ा खतरा है। देखो, पीर बाबा ने तो ये भी कहा था कि तुम मेरी ढाल हो, और जिसकी ढाल ये डेयरिंग दुल्हन हो, उसे डरने की क्या ही जरूरत है। वाह। रवि, इन सब साड़ीज के पिको और फॉल मुझे अभी चाहिए। $3 बजे से पहले।
इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, कैरी डालो। ओह सॉरी, मैं तो पूछना ही भूल गया था। ये काम आप जैसे दिग्गज बड़े फैशन कंसल्टेंट के लिए छोटा तो नहीं है ना? झाड़ लो बेटा, जितना चाहे रौब झाड़ लो, जब तक वो राज पता नहीं चल जाता तुम्हारे इस एटीट्यूड को भी बर्दाश्त कर लूंगी मैं। मिस्टर अख्तर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे कोई काम दे और मैं वो ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर आप मेरे बॉस हैं। तो सारा काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब मैं मशीन लेकर आती हूँ। इसे अचानक क्या हो गया? लगता है दौरे पड़ते हैं। मुझे तो खुशबू से ही पता चल गया था कि कोफ्ते बन रहे। क्या बात है बेटा? कल की बात से अब तक नाराज हो मुझसे? कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? ऐसे बोल के तो आप मेरे सर पर गुनाह चढ़ाएंगी और ये कोफ्ते टूट जाएंगे। अपनी अम्मी से भी भला कोई नाराज होता है? अम्मी भी ऐसी होती है भला, जो अपने बच्चों से ही राज छिपा कर रखे? अम्मी, आप ही कहती है ना, आपकी बेटी से ज्यादा मैं आपकी सहेली हूँ और आप हर छोटी बड़ी बात मुझे बता ही देती हैं। लेकिन अगर कोई बात आपने नहीं बताई, इसका मतलब आपके सीने पर कितना बड़ा बोझ होगा उसका। मैं तो बस आपका बोझ बांटना चाहती हूँ, इसीलिए आपको जब भी ठीक लगे, जब भी मन करे, आप मुझे वो बात बता सकती हैं। ईद पर मैं आपसे ईदी लेती हूँ ना, तो क्या आपकी थोड़ी सी परेशानी नहीं ले सकती? अच्छा अम्मी, मैं हैदर को खाना देने चली जाऊँ ना? छोटी छोटी बातों के लिए इजाजत क्यों मांगती हो तुम, जबकि घर के बड़े से बड़े फैसले तुम खुद कर लेती हो। घर से बाहर जाना कौन सी बड़ी बात है, और भूलना मत, मेरी डेयरिंग दुल्हन हो तुम। जी, पर अम्मी आपको एक बात बोलूं, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अगर पीर बाबा की कही बात सच हो गई तो? रात को मैंने डरावना ख्वाब देखा कि एक जलजला आया जिसने आपके घर को तबाह कर दिया। ख्वाब में इस बच्ची का ही चेहरा नजर आ रहा था। वो जलजला तुम्हारी ही जिंदगी में आने वाला है। इसीलिए जितना हो सके मैं हैदर के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। आज से तुम और मैं, हम दोनों ताज्जुद की नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमारे साथ कुछ गलत कभी नहीं होने देंगे। या अल्लाह रहम कर। ये दूसरा डिब्बा किसके लिए है? गजल के लिए अम्मी। दोस्ती भले ही टूट गई हो, पर इंसानियत के नाते हमें उसे खाना तो खिलाना चाहिए ना। और हम रावी भाई के लिए तो खाना लेके जाते थे तो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। कैसे समझाऊं मैं इस बच्ची को? उस राज को राज रखने का एक ही तरीका है, गजल को मेरे बच्चों से दूर रखो। इतना सोचना क्या है? निकाल फेंको उस लड़के को दुकान से बाहर। देखो, वो जीनत की बेटी है। अगर माँ जितनी तेज निकली ना, तो किसी दिन वो राज का पता लगा लेगी और इस घर में जरूर भूकंप ले आएगी। ऐसे कैसे निकाल दें अम्मी?
और बच्ची है बेचारी अभी। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। क्या सोचकर चले थे उस जहर की दुकान को अपने खानदान का राज बताने के लिए? पता है, अगर उसको राज पता चल गया ना तो फिर भूकंप नहीं, वो तो कयामत ले आएगी, कयामत। अम्मी, मैंने कहा था ना आपसे, मैंने दुल्हन से बात की है। क्या कर लेगी दुल्हन? वो तो लगी है उसकी सास को गुनाहों की माफी दिलाने में। अरे वही तो थी जिसने नौकरी दिलवाई। एक तरफ दोस्ती तोड़ती है और दूसरी तरफ घर से टिफिन का डब्बा लेकर जाती है। अम्मी, लेकिन इसमें दुल्हन की क्या गलती है? हम ही ने तो उसे बताया है ना कि गजल का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। ठीक है, तुम अपना फर्ज निभाते रहो। मैं तुम्हें और दुआ दोनों को एक ढोल लेकर देती हूँ। पीट पीट कर दुनिया वालों को हमारे घर का वो राज है ना, उसे सुनाते रहो। दुनिया से भले ही आप छुपा लो, लेकिन मैं तो घर की ही बहू हूं ना। और ये जो बाहर वालों की तरह आप लोग मुझसे बर्ताव करते हैं, सब देख रही हूं मैं। लेकिन मैं भी वो बला हूं जो पत्थर को शीशे से तोड़ती है। आप लोग लाख कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी मुझसे वो राज छुपा नहीं पाओगे आप लोग। ठीक है, मैं हैदर को खुद ही फोन करके पूछूंगी। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। अगर आप मुझे हैदर को फोन कर नहीं देंगी ना, तो जब वो शाम को घर वापस लौट कर आएगा तब उससे पूछूंगी। मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। हीना से ज्यादा घी खाया है मैंने। मेरे हाथ का चाटा कैसा लगेगा सोच लो। अम्मी, आप ऐसे डांटिए मत गुलनाज, उसको मुझे बुरा लगता है। अरे अम्मी, आप मुझे मारिए, काटिए, जिंदा जला दीजिए, लेकिन आप लोगों का वो जो राज है ना, वो तो मैं जानकर ही रहूंगी। मेरा फोन दीजिए वापस। अरे दीजिए ना मेरा फोन। नहीं दूंगी। खुदा के लिए बस कीजिए। तुम्हें राज जानना है ना, तो सुनो। राज साहब, मगर राज जानने से पहले हम सबसे ये वादा करो कि ये राज हम चारों के अलावा किसी को नहीं बताओगे। वादा कर सकती हो? खुदा खैर करे। ये भी पूछने वाली बात है मियां। पक्का वादा करती हूं। तो सुनो, आप लोग लंच कर लीजिए। लंच कर लो आप लोग। गजल, बाकी लोग लंच कर रहे हैं, तुम भी खा लो। अब मैं बाद में कर लूंगी, थैंक यू। ये मैं क्या कर रही हूँ? दुआ भी तो वो राज बता सकती है ना मुझे। अब दुआ,
सॉरी, ये टिफिन लाकर तुम मेरी तरफ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हो, तो मैं क्यों अकड़ दिखाऊं? तुम गलत समझ रही हो गजल। इस स्टोर पे काम करने वाले हर इंसान की जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है, और ये भी मेरा फर्ज है। लेकिन यहाँ पर तो मैं सिर्फ पिछले 2 दिन से काम कर रही हूँ दुआ। तुमने तो हमेशा हर हाल में, यहाँ तक कि अपने शौहर के खिलाफ जाकर मेरी मदद की है। कुछ बात तो है जो तुम मेरी मदद करना अपना फर्ज समझती हो। तो ऐसी क्या मजबूरी है बताओ? कोई राज है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? दुआ, ऐसे नजरें चुराते हुए मैंने दुआ को पहली बार देखा है। इसका मतलब रूहान की अम्मी की बात सही थी। ऐसा कोई तो राज है जो ये सब मिलकर मुझसे छुपा रहे हैं। लेकिन राज जो भी हो, उसका पता तो मैं लगा कर रहूंगी। तुम्हें ना बिल्कुल अजीब हो। पहले तो जॉब दिलाने की जिद में अड़ी हुई थी उस गजल की। अब जब उसे जॉब मिल गया, मुझसे बात ही नहीं कर रही हो। तो बहस चल रही है तुम दोनों की टिफिन को लेकर। आप सही थे हैदर। गजल के साथ दोस्ती की वजह से हमारे घर पर कोई ना कोई मुसीबत आती रहती थी, और आप ही कहते हैं ना, एक औरत का पहला फर्ज उसके घर की तरफ होता है। अब मदद करने के लिए दोस्त होना तो जरूरी नहीं है। पहले इतनी दोस्ती करने की क्या जरूरत है? आप ना इतना खाना खाते खाते बात मत कीजिए, नहीं तो हलक में खाना फंस जाएगा। तुम्हारा सही है। पहले तो उस मुसीबत को मेरे गले फंसा दिया, अब अपने हाथ छोड़ा दिया। मैं कह रहा हूँ ये जो लड़की है ना, ये 1 नंबर की। अब ठीक से पानी लीजिए, लीजिए। हैदर, या अल्लाह, या अल्लाह। रवि, रवि भाई जल्दी आइए, एम्बुलेंस बुलाइए। हैदर आप ठीक है? हैदर, हलक में खाना फंस गया, इनको सांस नहीं आ रही। अरे हलक में खाना ही तो फंसा है, कोई अटैक थोड़ी ना है जो हॉस्पिटल ले जाएंगे। तुम चुप रहो गजल। अरे दुआ तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है क्या करना है। रुको। ये तुम क्या कर रही हो? वो सांस नहीं ले पा रहे और ये तुम। वो और कोई तरीका नहीं है। हैदर, ओके, थैंक यू। पानी पीजिए। अब ठीक तो है? शुक्रिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके इम्तिहान की घड़ी शुरू होने वाली है। वो जलजला तुम्हारी ही जिंदगी में आने वाला है। यानी पीर बाबा की कही हुई बात सच हो रही है। आपके ऊपर सच में खतरा है हैदर। अब हाइपर मत हो जाना, ठीक है? कुछ नहीं होने वाला मुझे। पर अगर आपको कुछ हो गया तो? अरे टेंशन मत लो, और इतनी जल्दी मैं मरने वाला हूँ। नौज़ुबिल्लाह हैदर, बोलने से पहले सोचते नहीं है क्या आप? अच्छा बाबा, ओके ठीक है, सॉरी। ऐसा कोई मजाक नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है? भरोसा रखो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकती। तो उस्मान, एक काम करो, स्टोर में जितना सामान है उसे भी तोड़ दो। तुम घर के लिए निकलो, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ, ठीक है? आती है सांस में सांस जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। मैं जीती हूँ मेरे पास जब तुम होते
जब तुम होते हो। मेरा हंसना पागल जैसा, मेरा रोना बादल जैसा, सब लगता है मुझे खास जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। हैदर अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ज्यादा सोचोगे नहीं। जी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब दुआ से कैसे बात करूं? वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। अंदर कैसे बत्ती सी दिखा रही थी, मजे ले रही थी ना। पेट थपथपा गया। एक काम करता हूँ, उसे वेयर हाउस भेज देता हूँ। यहाँ रहेगी तो मुझे इरिटेट करती रहेगी। हेलो। अच्छा एक काम करो, रवि से वेयर हाउस का एड्रेस ले लो और वहां जाके स्टॉक की काउंटिंग करो। काउंटिंग यानी गिनती। गिनती तो आती है ना कि नहीं? नहीं नहीं, मुझे कहाँ आती काउंटिंग। मैंने कहाँ काउंट किया कि मैंने 42 साड़ियों के फॉल को पिकू कर दिए। हाँ हाँ जा रही हूँ। और हाँ, जब तक मैं वापस ना आऊँ ना, अपने हलक में खाना मत फंसाना, ओके? देखो तुम काश कुछ ऐसा हो जाए ये लड़की दोबारा उस वेयर हाउस से वापस ही ना आए।